ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ, गुणवान आत्मा हूँ, धनवान आत्मा हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा मिले। उन्होंने मुझे पहचाना और मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। आज 3 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा करना, बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा करना, बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है आज का, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। कि मतलब मुख से कोई भी, वाणी से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, यानी वो कोई दुखी हो। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। अगर आपने कहते भी है ना कि जो बाहर के घाव हैं वो तो भर जाते हैं, जो दिल पे घाव लगता है वो नहीं भरता, न दिखता किसी को ना भरता। तो वही है कि ये सीधा घाव कहाँ बनाता है वाणी वाला? दिल पे, जो निकलता नहीं है हम लोगों की मतलब मान्यता के अनुसार। और है भी, सच्चाई भी है। किसी ने बोल दिया तो हमें मतलब ज्ञान में आने से पहले वो कितने दिनों तक चित्त पे रखते थे हम लोग। अच्छा उसने ऐसे कहा, उसने 24 घंटे दिमाग में वही बात घूमती रहती थी। नंबर 2, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ने बहुत ऊंचा नहीं नीचा हो। बाबा कह रहे चलन बहुत रॉयल हो, देवी गुण हो बिल्कुल। किसी को, सबको प्यार देना है, किसी को दुख नहीं देना, सबको जो है आत्मा समझना है, भाई भाई प्रेम समझकर आपस में प्रेम से रहना है। गीत है आज का, निर्बल से लड़ाई बलवान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो। पहला काम क्या आता बाबा का कि मुरली सुनने बैठे हो तो पहले क्या सुनो? समझो अपने आप को आत्मा। और मुरली क्या है? ये परम पिता परमात्मा के महावाक्य, वो हमें समझा रहे हैं, उसी को हम मुरली कह देते हैं। अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। जब कोई ड्रिल करते हैं, परसों की मुरली में बाबा ने बताया भी था कि जब ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने, ये तुम्हारी रूहानी ड्रिल है कि ड्रिल से पहले क्या कहते हैं? स्टेनिटी, अटेंशन, है ना? तो यहाँ अटेंशन की बात है। मुरली सुनने से पहले जब बैठते हो अटेंशन में होके बैठो, अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं
कि बाप कितना मीठा है उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए, मनसा वाचा करना, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, मन में भी ना है कि किसी को दुख देना है ना, मतलब मन मतलब संकल्प में भी। परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। बाबा कह रहे बहुत आसान अवस्था नहीं है, कहना आसान है, हम सब भी कहते हैं ना कहना बड़ा आसान है, होता नहीं है। तो बाबा कह रहे परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। जब ये देखेंगे कि भाई इस आत्मा का यही रोल है, ठीक है, इसे ये रोल मिला है, तो एकदम मन चित्त शांत हो जाएगा। लेकिन सोचे इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये कर दिया, आत्मा नहीं समझ के शरीर समझेंगे, तो फिर तो अपने को भी दुख देंगे और मनसा उसे भी दुख दे रहे हैं। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे, इसमें गुप्त मेहनत है, यह सारा बुद्धि का काम है। शरीर नहीं देखेंगे मतलब उसको भी आत्मा देखेंगे। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, अभी तक हम क्या थे, पत्थर बुद्धि थे। परमात्मा हमें क्या बना रहे हैं, ज्ञान से शक्तियों से भरपूर करके पारस बुद्धि बना रहे हैं। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, कल्प पहले की बात कह रहे बाबा, जब तुम पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। यह है दुख धाम, यह तो बहुत सिंपल है, वह शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पार्ट बजाने आए हैं, दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है, अब सुखधाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं, आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यह भी शिव बाबा का रथ है ना, ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं, यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है, वह है ही कल्याणकारी। बाप कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। शिव बाबा कह रहे जो तुम्हारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है ना, उसका भी मैं कल्याण करता हूँ। तो तुम्हारा शरीर क्या होता चला जाता है, निरोगी होता चला जाता है। वहां कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती है। सतयुग की बात कह रहे कि 5 तत्व इतने प्योर हो जाते हैं वहां पर कि कोई चीज तकलीफ नहीं देती। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है, वहां तो सदैव बाहरी मौसम रहता है, दुख का नाम नहीं, वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने, बाबा कह रहे वो स्वर्ग है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। देखिए ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप है, तो ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। सुप्रीम कल बाबा कह रहा था मैं तुम्हारा रूहानी पंडा भी हूँ, मतलब बाबा रोज बता देता मैं सब कुछ हूँ, सारे संबंध मुझसे रखो तो तुम्हें कभी किसी को भी परेशानी होगी नहीं। तो जरूर ऊंचते ऊंच बनाएंगे ना, जब कह रहे हैं मैं ऊंचते ऊंच भगवान हूँ, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर हूँ, तो जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना, यह सब बातें भूल गए हो, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे, जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चल सकता। बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ, तुम्हारी सदगति हो गई फिर ज्ञान की दरकार नहीं, दुर्गति होती ही नहीं। सतयुग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर गाइड खिवैया। देखो लिबरेटर भी वही है, हमें हर दुख से हर मुश्किलों से लिबरेट करता है, छुड़ाता है। गाइड भी वही है, हमें गाइडेंस देता है। और खिवैया हमारी नाव, जिंदगी की नाव, हमारी आत्मा ये 84 जन्मों की जो पूरी नाव को करता है वो भी वही सब है। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं,
बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो। बाबा गृहस्थियों की बहुत महिमा करते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा तो जो गृहस्थ जीवन में रह के मुझे याद कर रहा है, यानी मतलब बाबा उस पर बहुत बलिहार जाते हैं। कहते हैं कि असली परीक्षा तो उसकी है कि हर स्थिति परिस्थिति को वो झेल रहा है, उसे कमाना भी है, उसे खाना भी है, उसे खिलाना भी है, उसे सब कुछ करना है, फिर भी मुझे याद कर रहा है ना। तो जैसे एक उसकी मिसाल भी देते हैं ना कि एक मंदिर का पुजारी और एक जो है उसी के सामने मंदिर के सामने एक बूचड़ खाने की दुकान थी। तो वो अपना कर्म कर रहा था, बूचड़ खाने वाला करता था, लेकिन रात को माफी मांग लेता था भगवान से कि भगवान मैंने ये किया ये किया ये किया, लेकिन कर्म के लिए कर्म शरीर निर्वाह है तो ये मेरा काम है इसलिए करना है। और सामने मंदिर में वो क्या हर समय उसी को कोसता रहता था, इसका कुछ काम नहीं है, इसका कुछ ये नहीं है, इसकी दुकान बंद हो जानी चाहिए, इसने बिल्कुल जो है नरक फैला रखा है, मतलब ऐसी सारी बातें हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। जब वो दोनों पहुंचे ऊपर भगवान के पास, तो उसको स्वर्ग में डाल दिया जो बूचड़ खाने में रोज करता था, और उसको बाबा ने कहा ठीक है इसे नरक में डालो। उसने पूछा क्यों? कहते तेरा काम था, मंदिर में था तो तेरा काम था भगवान को याद करना, तू वहां रहते हुए भी ऐसा स्थान मैंने दिया जहां तू मुझे 24 घंटे याद कर सकता था, तूने याद नहीं किया मुझे, जो तेरा काम था तूने वो ही नहीं किया। और इसने क्या किया, अपना शरीर निर्वाह तो काम करते हुए भी मुझे याद किया। तो मुझे तो याद करने से मतलब है, मुझे ये नहीं पता तुम कहाँ से आए हो। तो बाबा यही कह रहे हैं, तो गृहस्थ भले गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, समझ में आता है यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल है ये जो चल रहा है हमारा कलयुग क्या है, कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सदगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन बताएगा? कौन सी यूनिवर्सिटी है ये जहाँ हम पढ़ रहे हैं? गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवानोवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहां घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं भी बने हुए हैं, खाते फिर कौन है? पुजारी। बाबा कह रहे कुछ भी करो। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र है, वहां चावल का हांडा बनाते हैं, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं, सिर्फ चावल का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि अभी साधारण है ना, इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो निराकार है, प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है, शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं, इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? वहां ये बातें होती नहीं, सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाबा कह रहे इस ज्ञान को आंखें खोलकर कान खोलकर सुनो अच्छे से। बाप को तो देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कुछ लोग मुरली भी से आंखें बंद कर लेते हैं, सुनते रहते हैं कि हम ध्यान से सुन रहे हैं। बाबा कह रहे नहीं, तुम सुन रहे हैं। अब मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे आंखें खोलकर आंखें बंद करके सुने कि नहीं मैम हम सुन रहे हैं, आई कांटेक्ट होना चाहिए ना, तभी वो है। तो बाबा कहते हैं सामने तुम्हें पता है कौन बैठा है? शिव बाबा बैठा है, तो आई कांटेक्ट करके वो शक्ति भी मिलेगी। तो बेहद के बाप को ध्यान देना चाहिए, को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी,
पहले पहले जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो बाबा को देखा और उनकी आंखों से जो शक्ति मिलती थी उसी से ध्यान में चली जाती थी। आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई यानी आत्मा से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कह रहे तुम्हारा ये पवित्र जीवन चल रहा है तो अंतिम जो है वो चल रहा है, जन्म चल रहा है, तो इसमें पवित्र बनो। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उसको माथा टेकते हैं। लौकिक में भी क्या होता है, जब तक कुमारी है यानी कन्या जिसे कहते हैं पवित्र है तो सब उसके पैर छूते हैं ना। नवरात्रे है, उन्हीं को कंजक खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है, प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी है। सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब शीरखंड रहते हैं, धर्म का राज है, फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं। यह सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कहते हैं ना कि सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते। बाबा कह रहे मैं ये नहीं कहता तुम यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, भल कहीं भी जाओ। यहाँ कितना रोकते हैं। बाबा कह रहे कि घर में हो या कहीं भी हो, जो है वहां जाने के लिए मना नहीं करते कि जाओ ठीक है सुन के आओ, लेकिन यहाँ ब्रह्म कुमारी के आश्रम में सब मना करते हैं। बाबा कहते हैं और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके। ब्राह्मण तो जरूर बनना है, बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नर्क में क्यों पड़े हैं। अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते 21 जन्मों के लिए। अभी क्या है, बाबा हमें क्या दे रहे हैं, 21 जन्मों का राजभाग दे रहे हैं। 63 जन्म पुजारी बने, 63 जन्म हमने क्या किया, परमात्मा को बुलाया, खूब पूजा की, आ जाओ भगवान, मर गए दुखी हो गए, आ जाओ हमें पतित से पावन बनाओ। अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जिसने सबसे ज्यादा याद किया होगा परमात्मा सबसे पहले उसको मिला है इस संगम युग पर। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। बाबा कह रहे ये जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये क्या है, नर से नारायण बनना है। भगवानोवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो बराबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है मीठे मीठे बच्चे। पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंचे थे, फिर बाप हमको ऊंचा चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं, इसको कहा जाता है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है पानी के ऊपर। बाबा कह रहे अभी तो देखो कितना पार्टीशन है, किस किस के ऊपर, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं, ना करे तो छोकरे लोग बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं यह नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे। सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी, तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। वह है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है, किसी को गलत बोलना भी हिंसा है।
तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। बाबा देखो मतलब बता रहे हैं कि तुम अगर राजा बनने जा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करोगे ना। ड्रामा में तुम्हें पार्ट बजाना है, मान लीजिए लौकिक में हम कोई ड्रामा है और वहां हम राजा का रोल कर रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना कि राजा कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कितना बोलता है। तो बाबा कह रहे हैं राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। देखो दो चीज समझा दी, एक तो सबको प्यार करना, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं, सबको प्यार देते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाएं, भल सब ब्रदर्स हो, परंतु यह तो खेल है ना। बाबा कह रहे गवर्नमेंट तो चाहती है सब मिलके एक रस हो के चलो सब, लेकिन यह तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो। बाबा हमें समझा रहे सब कुछ हो रहा है, तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, यहाँ लड़ाई हो रही है, वहां लड़ाई है, लेकिन तुम्हें इन सब में उलझना नहीं है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 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 अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। और तुम्हें तो ज्ञान मिल गया कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो क्या सुना है अभी तक बाबा ने, अन्नू जी? अंकित जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा जी बोलते हैं कि जो आज मुझे समझ में आया है कि दूसरों को दुख नहीं देना है। सबसे पहली बात अपनी भाषा के थ्रू या अपने कर्म के जितना हो सके हमें सुख ही सुख देना है। बिल्कुल। बात को याद करना है क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमें सतयुग में जाना है। हो गया पक्का जिसे निश्चय? हाँ जी। या अभी भी नैया डिलमुल डुलमुल कर रही है? नहीं। हो गया निश्चय, चलो गुड। हाँ जी, हमें सतयुग में जाना है। तो बाबा जी ने ये भी बताया है कि जितना हो सके मुझे याद करो। अपने कर्म को करते करते आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके साथ ही मुझे याद करो। बिल्कुल। उसको बताते हुए एक एग्जाम्पल दिया है कि एक मंदिर मंदिर में पुजारी था। वो हम्म, मुझे याद करने की बजाय जो आई थिंक बुचर की शॉप थी, हम्म, वो अपना काम करते करते मुझे याद करता था और वो मुझे कोसता था उस दूसरे आदमी को। हम्म, तो वही वाली बात है, वो नरक में गया है, वो स्वर्ग में गया है, दूसरा बुचर वाली शॉप। तो हम्म, अर्थात ये है कि आपको याद करना है हम्म, क्योंकि अब हम सतयुग की तरफ ही जाने वाले हैं। हम्म। पहुंचे कि पहुंचे, आया कि आया, सतयुग तो बिल्कुल हमारे बाबा ने एक मुरली में अभी कहा था, बिल्कुल किनारे पे खड़े हो तुम। हाँ बिल्कुल जी। सही। तो बाबा कह रहे हैं तुम कोई फिक्र मत करो, अनाज की भी की अभी तकलीफ है। वहां तो अनाज इतना हो जाएगा बगैर पैसे, जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वह देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। कोई देगा गारंटी? बाबा ले रहा है, कह रहा मैं तुम्हारी हेल्थ भी ऐसा बना देता हूँ कि रोग ही ना हो, गारंटी है। करेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उसको समझा सकते हैं, युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, तो कहते हैं फुर्सत नहीं। बाबा कह रहे जब किसी को मिनिस्टर आदि को समझाते हैं, उनसे ओपिनियन लो, बहुत अच्छा लिखते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, समाज के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हो। लेकिन बाबा कह रहे समझने के लिए नहीं है। तब जब समझने की बात करो कि भाई अच्छा ज्ञान है तो तुम भी समझो, तुम भी अपना कल्याण करो, तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं फुर्सत नहीं। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाबा कह रहे भाई अब मिनिस्टर लेवल पे अगर इस बात को जो है कोई समझेगा तो उसके फॉलोअर्स भी उस चीज को वो करेंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो, बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। ब्रह्मा बाबा की बात करें कि इन दादा को थोड़ी पता था क्या चित्र बनना है।
ये तो किसने बनवाए हैं? शिव बाबा ने। वो आके उन्हें प्रेरणा देते थे कि ये करना है। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। ये तो दलाल है, बीच है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता। मैं भी पढ़ता हूँ। वर्षा है ही एक हद का, दूसरे बेहद के बाप का। अब वो दादा लेखराज अपने बारे में बता रहे कि मुझे भी याद मत करो, मैं भी पढ़ने तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही हूँ, मुझे भी शिव बाबा पढ़ाते हैं। वो बात अलग है, मेरे तन में आके तुम सबको ज्ञान देते हैं, तो मेरी महिमा है। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। यह तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है। ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरिया भी तुम हो। हम सब क्या है, बाबा ने कह दिया भ्रमरिया हो। ज्ञान की भू भू करते रहो। भ्रमरी, पता है ना, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रमरी की आवाज आती है बूम करके। तो बाबा कह रहे तुम भी ना जिससे भी मिलो, चाहे अपने घर में हो, चाहे संबंधी में हो, जहां जिससे मिलो, ज्ञान की भू भू करते रहो कान में। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है? रंबा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तो बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें पैसा चाहिए तो हम क्या करते हैं, दिवाली वगैरह पे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पैसा मांगते रहते हैं। और अम्बा तो जो अम्बा सरस्वती है, अम्बा है, जिन्हें मम्मा कहते थे, तो वो तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ये ड्रामा। तो क्या सुनाया बाबा ने? कोई भी बताए जल्दी से। अंकित जी, बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। बिल्कुल। और और देवताओं के क्या गुण होते हैं वो हम सब जानते हैं। अपनी किसी भी कर्म इंद्रिय के द्वारा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी भला बुरा नहीं कहना है। बाबा की याद करनी है, बाबा के ज्ञान को धारण करना है, तभी हम पुरुषार्थ कर नई दुनिया में स्थान पा सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख देता है, तुम्हें कोई दुख है, तो वो तो रहेगा, हम्म, लेकिन मेरी याद में रहना तो तुम परेशान तो होगे। एक हम्म, नैया को उदाहरण दे रहे हैं ना बाबा, हम्म, कि तुम परेशान तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी जो नैया है ना, जीवन की जो पतवार है, ये डूबेगी नहीं। इसलिए गले विघ्नों से मत घबराना। हम्म। और विघ्नों से मत घबराना, माया आएगी, अपना टक्कर मारेगी, चली जाएगी। कल एक वीडियो बस तुम, भेजी थी मैंने, किस किसने देखी? वो मैंने भी देखी थी वो, है ना, वही मैं बता रहा हूँ कि हम्म, माया आ रही है, बार बार परेशान कर रही है, लेकिन बाबा जो हमें शक्तियां दे रहे हैं, समझा रहे हैं, हमें उनको धारण करना है। जी बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ यह स्मृति पक्की करनी है। बाबा कह रहे जब तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि सबको अपने को आत्मा समझोगे, दूसरे को आत्मा समझोगे, शरीर नहीं समझोगे, तो कोई गलती करोगे ही नहीं, सोचोगे इस आत्मा का अपना रोल है। तो बाबा कह रहे हैं कि इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो सके, इसके लिए क्या करना है? मैं आत्मा हूँ यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। अभिवान प्रस्थ अवस्था, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है।
पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का वरदान कितना प्यारा बाबा। अहम और वहम, अहम और वहम, कहते हैं ना वहम की कोई का इलाज नहीं है, तो बाबा ने भी वही कहा। अहम जो अहंकारी होता है उससे ज्यादा क्रूर कोई हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता, तो बाबा ने वही बात करी। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। ये कि मैं करते रहो, अहंकार इतना है, और वहम ये रहे कि जो कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, ये वहम है हमारा। तो बाबा कह रहे अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो सरहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। बाबा कहेंगे, कहते हैं ना कि यज्ञ में भी बहुत बच्चे करते हैं, ये तो ये नहीं करता, वैसे नहीं करता। बाबा कह रहे कुछ तो उसमें गुण होगा जो मेरा बच्चा बना है। ऐसे नहीं तुम कह सकते कि उस वो नहीं है, मेरा बच्चा है तो उसमें गुण तो है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा क्योंकि तुम शरीर देख रहे हो उसे। उस आत्मा की जर्नी कितनी है क्योंकि मैंने उसे पहचाना है, वो मेरा बच्चा है। तो ज्ञान में आने के बाद बाबा कह रहे हैं कि कैसी भी अवगुण वाली, कैसे भी कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं जैसे कि हम, वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। ये अभिमान समान है ना कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हम तो कोई गलत करेंगे नहीं, सबके साथ प्यार से रहना। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, हाँ यह तो है ही ऐसे, यह सब कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों में बुराइयों को जानते हुए भी, अंडरलाइन, कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याणकारी की सेवा में सफल होते हैं। समझ गए? हम घर में भी करते रहते हैं ना, घर में, परिवार में, संबंधों में, मित्र संबंध में, कि ये तो ये नहीं कुछ कर सकता, ये तो सब। बाबा कह रहे सब कुछ जानते हुए कि ये ऐसा है, लेकिन फिर भी क्षमा करने वाले कि नहीं, इस आत्मा का रोल है, हमें उसे कैसे कन्वर्ट करना है, नहीं इस आत्मा को रोल ये मिला है तो यही तो करेगा ये। अब इसे रोल मिला है ढोलक बजाने का, तो ढोलक ही बजाएगा, तो बांसुरी कैसे बजा देगा, है ना? तो रोल है तो करेगा। स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। आज का मीठा मोती, यदि आपको दूसरों की प्रतीक्षा करने की आदत है तो आप अवश्य ही पीछे रह जाएंगे। वेट करें कि वो आए, वो ज्ञान में चले तो मैं ज्ञान में चलूं, वो शुरुआत करे किसी काम की तो मैं शुरुआत करूं। कहने का मतलब है यदि आपको दूसरों की प्रतीक्षा करने की आदत है तो आप अवश्य ही पीछे रह जाएंगे। तो आज पूरे दिन किस समान में रहना है? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मुझे सबके साथ रहमदिल रहना है, कैसी भी आत्मा हो सबको प्यार देना है, किसी भी अहम और वहम में नहीं रहना है। अच्छा, ओम शांति।